चश्मिश भाग 31। हमारी और चश्मिश की सुलह हो गई थी फोन पर। अब कोई नाराजगी नहीं थी हम दोनों के बीच। अब हम दोनों फ्री थे तो रोज बातें होती थीं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हम एक दूसरे से बहुत ही कम बातें कर रहे थे, प्रवेश परीक्षा के दबाव के चलते। चश्मिश के घर वाले बहुत खुश थे और हमारे घर वाले भी। अब मैं जब भी पिताजी के साथ उनके कभी स्कूल जाता तो सब सम्मान देते। अरे वो देखिए, तिवारी मास्टर साहब का बेटा आया है, बीएचयू में टॉप किया है। जो मास्टर साहब हमें पहले मुर्गा बनाते थे वो आज सम्मान देते थे, कुर्सी पर बैठाते थे। गांव आकर मैं बहुत खुश था। पुराने दोस्तों के साथ दिन बीत रहे थे, पर सच कहूं तो मुझे बनारस बहुत याद आता था। वो वीटी में मौर्य और चौबे के साथ बैठना, लंका पर चाय के साथ मालबारो लाइट से धुआं धुआं करना, और चश्मिश के साथ रोज सुबह की बहुत याद आती थी। हम कुछ पैकेट सिगरेट के लेकर आए थे जो अब खत्म हो गए थे, और अब हमें भी बनारस जाना था काउंसलिंग कराने, और चश्मिश को दिल्ली जाना था। हम अलग तो हो रहे थे पर दिल के करीब थे। एक तरफ चश्मिश से दूर जाने का गम था तो दूसरी तरफ दोस्तों से दोबारा मिलने की खुशी थी। चश्मिश की काउंसलिंग हो गई, उसे टीसी वगैरह जमा करनी थी तो उसे एक दिन के लिए बीएचयू जाना था। हमने कहा जिस दिन हमारी काउंसलिंग होगी उस दिन आना, तो फिर शाम में साथ में रहेंगे। उसने कहा ठीक है। चश्मिश हमारे काउंसलिंग के दिन सुबह सुबह आ गई। हम तो एक दिन पहले से आ चुके थे। हम चश्मिश को लेने गए। मौर्य ने भौजाई के यहाँ उसके रहने का इंतजाम करवा दिया था। 10 बजे वो भी डिपार्टमेंट आई। हम काउंसलिंग करा रहे थे। मैंने कहा 2 घंटे में फ्री हो जाऊंगा, तुम तब तक एमएमवी और सेंट्रल ऑफिस से सब काम करा लो। उसने कहा ठीक है, फ्री होकर कॉल कीजिए। मैंने कहा ओके। 5वीं रैंक थी तो काउंसलिंग जल्दी हो गई और हम सब कुछ निपटा के पहुंच गए सेंट्रल ऑफिस। चश्मिश माइग्रेशन निकलवा रही थी। फीस जमा हो गई थी, 2 दिन बाद मिलना था। उसने कहा यार ये तो 2 दिन बाद के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा, तुम चली जाना। आज शाम को उसकी ट्रेन थी 11 बजे। चश्मिश बोली तो क्या लखनऊ लेकर आओगे? मैंने कहा ठीक है, लेते आएंगे या पोस्ट कर दूंगा। चश्मिश हंसते हुए बोली लेकर आइएगा। मैंने कहा चलो कुछ खा लेते हैं, जोरों की भूख लगी है। उसने कहा ओह, तो जनाब आप भी भुक्कड़ हो गए हैं। हाँ, सब तुम्हारी ही संगति का असर है चश्मिश। ओके चलिए, मुझे भी भूख लगी है। मैंने हंसते हुए कहा तुम्हारे लिए ही कह रहा था। चश्मिश ने बनावटी गुस्से वाला मुंह बनाया। एक दिन के लिए आई हूं मैं, फिर भी आप मुझे चिढ़ाने में लगे हो। क्या करूं मैं जान, जब जब तुम रूठ जाती हो ना तो बहुत प्यारी लगती हो, और तुम्हें मनाने में जो मजा है वो किसी और बात में कहाँ। तो ठीक है, हम रूठे ही रहते हैं जब इतने प्यारे लगते हैं तो। मैं हंसने लगा। हमने वीटी में खाना खाया जल्दी से, क्योंकि हमें चश्मिश के साथ बहुत सा वक्त बिताना था। फिर मूवी के लिए गए हम दोनों। साहब मूवी कौन देखता है, आज हम पूरे हवसी ही बने हुए थे। एक डीप लिप लॉक किस की बात की थी। चश्मिश से पता नहीं कितनी ही ले ली, मानो लगता था कि अब कभी मिलना ही ना होगा हमारा और उसका। मूवी देखने के बाद हम दोनों घाट पर गए। गंगा आरती देखना चाहती थी चश्मिश, बहुत खुश थी आज। हम लोग दूर तो जा रहे थे पर एक दूसरे को अच्छी मीठी यादों से विदा कर रहे थे। गंगा आरती देखकर मैंने चश्मिश से पूछा कि कुछ खाना है, भूख है? उसने कहा जान भूख तो नहीं है, पर रात में लग जाएगी तो ट्रेन वाले मुझसे परेशान हो जाएंगे। मैंने बताया था ना कि चश्मिश को भूख बर्दाश्त नहीं होती है, वो रोने लगती है। हमने कहा चलो केरला कैफे चलते हैं, फ्राइड इडली खा लेते हैं, और फिर तुम कुछ नमकीन बिस्किट ले लेना। उसने कहा ठीक है। केरला कैफे में आज काफी शांति थी तो हमें भी ज्यादा वक्त नहीं लगा।
और खाकर हम लोग कैंट स्टेशन के लिए निकले। पहुंचते पहुंचते 9:30 हो गए थे। अभी 2 घंटे थे हमारे पास, तो हम लोग बाहर ही बैठ गए। अच्छी हवा चल रही थी। चश्मिश के बाल लहराते हुए उसे परेशान कर रहे थे। वो बार बार बालों को कान के पीछे ले जाती और हवा के झोंके उसे आगे कर देती। चश्मिश हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और मैं हफ्सियों की तरह उसे देख रहा था। चश्मिश ने कहा, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, तुम्हें। अरे अभी दिन भर तो साथ में थे, मूवी भी नहीं देखने दी, पूरे हफ्सी हो गए हो तुम, कहकर हंसने लगी चश्मिश। मैंने कहा, जो भी हूं बस तुम्हारा हूं। चश्मिश ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया और दूसरी तरफ मुंह करके रोने लगी। मैंने प्यार से उसके हाथ को सहलाया। जान, हम आपसे दूर थोड़ी ही हैं। हम आपसे रोज बातें करेंगे और आप जब भी लखनऊ आना मैं आया करूंगा, ठीक है? चश्मिश ने रोते हुए कहा, सच में ना, आप आया करोगे ना? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे वक्त बीत गया और 11:15 हो गए। मैंने कहा, चलो अब चलते हैं, ट्रेन का समय हो गया है। घर फोन कर देना, आंटी परेशान है। 3 बार तो कॉल कर दी। उसने कहा, हाँ ट्रेन चलेगी तो कर दूंगी कॉल। मैंने चश्मिश को उसकी बर्थ तक छोड़ा और ट्रेन चलने पर वापस आया। चश्मिश बाहर चैनल तक आई। कोई नहीं था तो कसकर मुझसे गले लग गई। मैंने भी माथे पर किस किया। यार अब छोड़ो, ट्रेन की स्पीड तेज हो जाएगी। उसने आंसू पोंछते हुए बाय कहा।